हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। और इस वीडियो के अंदर मैं आपके दिमाग को बनाने वाला हूँ पूरा तरह से कैलकुलेटर। जी हाँ गाइस, जिस तरह से कैलकुलेटर में कोई भी संख्या को डालो, उसको प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, तुरंत उसका आंसर निकाल के दे देता है। उसी तरह आपके भी दिमाग में जैसे भी कोई संख्या को आप डालोगे, तुरंत आप बता दोगे उसका आंसर। मैं गारंटी लेता हूँ इस वीडियो के बाद आपका जोड़ना, घटाना, गुना, भाग का जो भी कन्फ्यूज़न है सारा क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूँ आपको जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ उसको बोलते हैं पावर ऑफ बेसिक मैथ्स, वैदिक गणित। वैदिक गणित समझते हो? वैदिक गणित वो है जिसको हमारे वेदों ने लाया है। ठीक है, जिस तरह से हनुमान चालीसा में पृथ्वी से सूर्य की दूरी पहले से ही लिखा है ना, कैसे लिखा है, कौन है उसको, कैसे, क्या है जादू जो कि साइंटिस्ट ने अभी पता लगा है, वो पहले से ही हमारे वेदों में लिखा है। तो क्या है इसका जादू, है ना? सभी को एक कन्फ्यूज़न तो होगा ही। तो इसके पीछे है वैदिक गणित। जिस तरह से लाइट का स्पीड हमारे वेदों में पहले से ही लिखा हुआ है और साइंटिस्टों ने अभी पता लगाया है ना? तो ऐसा क्या है राज वैदिक गणित में? तो चलिए मैं बताता हूँ क्या है उसका राज। सबसे पहले हमें समझना होगा वैदिक गणित के भाग कितने होते हैं। तो इसके होते हैं 4 भाग: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, जोड़ना, घटाना, गुना, भाग। तो हम देखते हैं जोड़ना, घटाना, गुना, भाग करने का सबसे बेहतरीन तरीका और सबसे आसान तरीका। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन। एडिशन में हमारा कुछ इस प्रकार से सवाल है: 513 प्लस 232 इसको जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए सबसे बेहतरीन ट्रिक है, यहाँ पर लिखा हुआ 500 है ना, 513 है तो इसमें का निकाल लेते हैं हम 500। यहाँ पर आ गया हमारा 500, इसको करेंगे प्लस, यहाँ पर है 232 तो यहाँ पर अब निकाल लेंगे हम 200 को। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बचा कितना, 13। तो यहाँ पर 13 का वो संख्या निकालेंगे 10, अब 32 का 30। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना बचा, 3, यहाँ पर 2। तो यहाँ पर लिखो 3 प्लस में 2, इसका जोड़ेंगे कितना आएगा 700, इसका जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40, 3 और 2 को जोड़ने पर कितना मिलेगा 5। अब इनको जोड़ लो। ये तो इतना सरल हो गया ना, आसानी से जोड़ सकते हो, फिर बच्चा बता देगा इसको। तो यहाँ पर कितना आएगा 4, 745। तो ये है आंसर। पावर ऑफ वैदिक गणित से मात्र 2 सेकंड में आप अपने दिमाग के अंदर इसको हल कर सकते हो। पेन कॉपी किया मैंने, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा, 1-2 मिनट का। लेकिन अगर आप इसको वहीं पर अपने दिमाग का लगा कर यूज़ करके इसको करोगे तो मात्र 2 सेकंड के अंदर इसको हल कर सकते हो। अपना यकीन नहीं हो रहा है तो कैलकुलेटर से, अपने मोबाइल के कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके देखो, आंसर इतना ही आएगा। तो अब देखते हैं इसे थोड़ा सा हार्ड वाला 4 संख्या का। तो 4 संख्या में भी उसी तरह से करना है। यहाँ पर ले लेना है हमको 6000 प्लस में 3000। ठीक है, 3 है तो अब इनको जोड़ देंगे, आंसर कितना आया 9000। अब बचा 214, तो नहीं, इसको 200 और फिर प्लस में यहाँ पर बचा हमारे पास 400, इसको जोड़ने पर कितना आया 600। अब बचा कितना 14, तो 14 का 10 और प्लस में इसको करेंगे 60। ठीक है, तो अब कितना है यहाँ पर 60 और ये 70। ठीक है, अब लास्ट में कितना बचा हमारे पास, यहाँ पर 4 है, सॉरी, 4 प्लस 5, 4 और 5 कितना होता है 9। तो अब इसको तो फिर वही बच्चा जोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 6 7 9, आंसर इज़ द राइट। ठीक है, कैलकुलेटर कर सकते हो आप। तो ये तो हो गया एडिशन का, है ना। उम्मीद करता हूँ इतना समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। हमारा
आगे का सवाल है सब्सट्रैक्शन, घटाना। और मुझे सबसे जो सरल चीज़ लगता है वो है सब्सट्रैक्शन, घटाना। इतना इजी है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर हम उसी ट्रिक को लगाएंगे, है ना। इसमें भी यहाँ पर 800 ले लो, इसको माइनस कर दो 700 से, बचा कितना, बचा हमारे पास 100। अब यहाँ पर इसको मान लो 30, ठीक है। अब इसको फिर से मान लो, इसके पास वाले संख्या को ले लो 30, तो बराबर हो गया 0। ठीक, 0 हो गया, कोई बात नहीं। अब 2 बचा और 5 बचा, ठीक। तो 2 इधर को कर लो, 2, 5 से भी घटा सकते हो, नहीं घटेगा तो कोई बात नहीं। इसको -5, 5 - 2 बराबर 3। अब 3 को घटाओ इससे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। तो 100 - 3 कितना आया हमारा आंसर, 97। ठीक, कैलकुलेट कर सकते हो, इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब ये वाला भी उसी तरह से है, इसको 8000 मानो, इसको 3000 मानो। तो इसको आप हल करके मुझे कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या आता है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, गुना। तो गुना का भी बहुत ही सरल है, इसका देखते हैं आगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, गुना। गुना करने का सबसे आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हमें करना क्या है, 2 को करना है इससे गुना। यहाँ पर ये जो दहाई की संख्या में, उसको इस दहाई की संख्या से करना है गुना। तो 2 गुना 3 बराबर होगा 6, ठीक है। अब ये हो गया हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट। इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अब हमें अपनाना है अपना दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या कहता है, 2 को करना है 5 से गुना और 4 को करना है 3 से गुना, ठीक है। तो करते हैं 2 गुणित 5, और इसका जो भी आंसर आएगा उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। अब करते हैं 4 का गुना 3 से, 4 गुणित 3, तो इसका आंसर आया यहाँ पर 10 और इसका आंसर आएगा यहाँ पर 12। तो इन दोनों को जोड़ने पर हमें मिलेगा आंसर हमारा आया 22, ठीक है। अब हम चलते हैं अपना लास्ट स्टेप तीसरा, ठीक है। चुटकी बजाते सॉल्व हो गया। लास्ट स्टेप में करना है 4 को करना है 5 से डिवाइड, ठीक है। इकाई को इधर की इकाई से, 4 गुणित 5, तो 4 गुणित 5 क्या होता है, 20 होता है। तो सारा आंसर आपके सामने है, बस इसको लिखना बाकी है। तो लिखते हैं फटाफट। यहाँ से शुरू करेंगे। स्टेप नंबर 3 को पहले लिखेंगे, फिर 2 को, फिर 1 को, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 में क्या है, 3 का यहाँ पर लिखेंगे 0, हंसी लाई 2। अब लिखेंगे यहाँ पर 22, तो 22 और 2 होता है 24, फिर से हमारा हासिल आ जाएगा 2। अब 6 और 2 होता है 8। आगे आंसर यही है आपका आंसर। तो ठीक है, इस ट्रिक को आप अपना सकते हो। अब देखते हैं दूसरा सवाल। ये सवाल तो काफ़ी सरल था क्योंकि यहाँ पर पेयर में है, दोनों संख्या पेयर में है, ठीक है। लेकिन ये संख्या तो कुछ कठिन लग रहा है आपको भी, है ना, देखने में। अगर वैदिक गणित के हिसाब से देखें तो यहाँ पर क्योंकि सिंगल है डिजिट, यहाँ पर डबल डिजिट है, तो इसको भी पेयर में बना सकते हो। वो कैसे, इसको यहाँ पर लगा दो 0, ठीक है। तो आप इसको कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिवीज़न। जो चीज़ आपको सबसे कठिन लगता है यहाँ पर, वो होने वाला है आपके लिए सबसे सरल। जी हाँ गाइस, डिवीज़न को आप चुटकी बजाते ही सबसे आसान तरीके से सबसे जल्दी इसको हल कर सकते हो। वो कैसे, मैं बताता हूँ। हमें लेना है इसके आगे वाला संख्या, ठीक है, पूरक संख्या जिसको बोलते हैं 100 होगा इसका, 92 का होगा 100 और 41 का होगा 50, ठीक। तो अब इसको कर देंगे यहाँ पर डिवाइड करने पर आंसर आएगा 2, तो 2 आ गया। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है, हमें करना है ये जो 92 है इसको एज इट इज़ यहाँ पर ऐसे उतार दो और यहाँ पर लगा दो प्लस का चिन्ह।
अब हमें ये देखना है कि हमने जो 41 को 50 बनाया तो उसमें हमें कितना संख्या का आवश्यकता पड़ा, कितना संख्या हमने यहाँ पर लगाया। तो वो संख्या है 9। 9 संख्या जोड़ेंगे तो यहाँ पर 50 होगा। तो 9 जो आया हमारा आंसर, उसको कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 18। तो अब 92 से 18 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आएगा, इसको जोड़ने पर 110 आया। अब लास्ट स्टेप बाकी है, 50 को करना है इससे डिवीज़न। तो इसको तो बहुत ही आसान हो गया है, आसान बनाते गए हम, अब आसान बन गया है। तो अब करेंगे 50 से कम 50 और 50 दूनी होता है 100। तो यहाँ पर 100 कटा लेकिन बचा है 10, ठीक है, यहाँ पर बचा है 10 हमारा। तो 10 50 से भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर ले लो दशमलव लेने पर यहाँ पर एक संख्या बढ़ जाता है। तो यहाँ ये हो गया 100 और 100 को फिर से 50 से कटेंगे तो आएगा यहाँ पर 2। तो ये है हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो के सारे भी आपको, जितने भी मैंने स्टेप बताए हैं, जितने भी आपको मैंने ट्रिक यहाँ पर बताया है, वो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर गाइज़।